हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी लोहड़ी सभी लोगों को। आप त्यौहार अच्छे से मनाइए और सुरक्षित रहिए, सुरक्षित तरीके से मनाइए। ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जिनके अटेम्प्ट तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये बात मैंने अपने प्रीवियस कई सारे लेक्चर्स में भी कही है कि क्लर्क में सिलेक्शन लेना बड़ा कठिन काम होता है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? आप कहेंगे तो बड़ी अजीब सी बात है, क्लर्क का पेपर तो आसान आता है और उसमें सिलेक्शन लेना कठिन है, ऐसा कैसे है? बात को समझने के लिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको बातें समझ में आएंगी। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है ये भी आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं बात करूं क्लर्क के लेवल के एग्ज़ाम की, सबसे पहले कोई भी बच्चा होता है, वो स्पेशली अगर बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि वो क्लर्क की तैयारी करते हैं, ज़्यादातर बच्चे पीओ की तैयारी करते हैं। तो अगर पीओ के कंपैरिजन में देखा जाए तो क्लर्क का लेवल काफ़ी लो रहता है, क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो। इस वजह से आप चाहे बहुत तेज हैं या फिर एक एवरेज बच्चा है जिसने बहुत कम पढ़ाई कर रखी है, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट में अंतर नहीं पड़ता। समझ रहे हैं बात? कि अगर क्वेश्चन का लेवल हाई रहता है तो उसे सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। उसे वही कर पाता है जिसका कॉन्सेप्ट एकदम सही है और सब कुछ उसको अच्छे से आता है। नॉर्मल बच्चे जो होते हैं जिन्होंने तैयारी की बहुत कम समय पहले शुरुआत करी है, वो तो देख पाते हैं, समझ भी पाते हैं, पता नहीं, लेकिन उनके अटेम्प्ट हो नहीं पाते। लेकिन क्लर्क का जो क्वेश्चन रहता है काफ़ी आसान रहता है, तो उसे नॉर्मल बच्चा भी वैसे ही अटेम्प्ट कर पाता है, मतलब समझ जाता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है, और जिसकी तैयारी अच्छी है वो भी वैसे ही करता है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता उसमें। इसी वजह से जो फाइट होती है वो बड़ी नेक टू नेक होती है। अगर आपने 80 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। उन रीजंस को समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप मेरे ग्रुप को ही देखिए या आप अपने ग्रुप को देखिए, स्टडी स्मार्ट वाले ग्रुप को, तो उसमें आप देखेंगे कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पीओ प्रीलिम्स में निकला हुआ है एग्ज़ाम, लेकिन क्लर्क वाले एग्ज़ाम नहीं निकला है। रीज़न क्या है उसका? रीज़न यही है। ऐसा नहीं है कि जो पीओ के एग्ज़ाम के लिए लायक है वो क्लर्क के लिए लायक नहीं है। रीज़न इसका सिर्फ इतना है कि पहला रीज़न तो उनका एग्ज़ाम जिस जैसे उन्होंने अटेम्प्ट किया वो। दूसरा रीज़न जो स्टेट वाइज कट ऑफ होता है वो, है ना। तीसरा रीज़न कि आपने जब मतलब जो एग्ज़ाम आपने दिया होगा वहाँ पे होने वाली गलती। तो मैं इन तीनों पॉइंट्स पे बात करता हूँ। सबसे पहला जो बात है वो है स्ट्रेटजी का। कोई भी एग्ज़ाम आपका सेम नहीं होता। हर एक एग्ज़ाम के लिए आपकी अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप आरआरबी का एग्ज़ाम पढ़ना सेम है लेकिन एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना अलग है। आरआरबी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए कुछ अलग चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। पीओ का एग्ज़ाम देते हैं तो अलग चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। प्रीलिम्स और मेंस का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए अलग तरीके से एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसी तरह जैसे आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स हुआ, आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स में अगर आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं थी, एग्ज़ाम्स में कौन से क्वेश्चन पहले पिक करने हैं, पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगेगा तो उनको छोड़ करके चलना है, वो अगर आपने पहले से सोच नहीं रखा था तो आपको नुकसान उठाना पड़ा है। मतलब जो आपका सिलेक्शन जो है कि कौन से क्वेश्चन को पहले करना है वो सही नहीं रहा होगा। इस वजह से एक ये गलती होती है बच्चों से, बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है। दूसरी बात है कि जो क्लर्क का एग्ज़ाम होता है उसमें स्टेट वाइज कट ऑफ होता है। तो आपके अगर स्टेट में जो वैकेंसीज़ हैं उनकी संख्या कम है तो सिंपल सी बात है कि आपके हाई अटेम्प्ट भी होंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने के चांसेस हैं। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे अगर ऐसा रहता है तो वहाँ पे चांसेस रहते हैं। लेकिन स्टेट वाइज में मान लीजिए आप, जैसे मैं एग्जांपल बताऊँ, जैसे एक बच्चा है जिसका कुछ 118 या 19 नंबर है, वो आरआरबी क्लर्क में सेलेक्टेड है। वहीं दूसरा बच्चा है जिसके 123 नंबर है लेकिन वो आरआरबी क्लर्क में सिलेक्टेड नहीं है। तो देखा जाए तो एक के कम है और एक के ज़्यादा है, फिर भी सिलेक्शन जो है वहाँ पे फ़र्क पड़ता है। अब क्योंकि एक स्टेट में वैकेंसी ज़्यादा है दूसरे में कम है तो वो ऐसा फ़र्क पड़ जाता है। एक तो ये वैकेंसी वाला चक्कर है, उसको भी ध्यान रखिए। तीसरी चीज़ क्या है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे आपने आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम दिया और आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम दिया, तो आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम दे करके कोई बच्चा आके ये नहीं कहता कि सर हमने 100 में से ना 90 क्वेश्चन तो कर लिए हैं। नहीं, क्लर्क वाले में बड़ी कॉमन सी चीज़ है 90 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन, 86 क्वेश्चन, ऐसा करके आना। रीज़न ये है कि जब क्लर्क का एग्ज़ाम दिया जाता है तो पेपर का लेवल काफ़ी आसान रहता है। तो वो जो आसान पेपर का लेवल रहता है वो सबके लिए ही रहता है। आप चाहे कितने तेज हो, आप चाहे कितने कमज़ोर हों, तो आसान क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं। अब आसान क्वेश्चन सभी कर लेते हैं तो इससे जो फाइट होती है बड़ी कड़ी हो जाती है। क्योंकि भाई वही क्वेश्चन आप भी कर रहे हो, वही क्वेश्चन दूसरा भी कर रहा है, आप कितने भी तेज हो, लेकिन अगर 2+2 = 4 लिखना है तो दोनों लोग बराबर ही लिखोगे, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। होता इसमें यह है
कि अगर कोई बच्चा है, अगर उसके जो अटेम्प्ट हैं वो कर रहा है क्वेश्चन, उसका ध्यान बीच एग्जाम में कहीं किसी दूसरी जगह पे अटक गया या फिर कहीं थोड़ा सा फोकस लूज हुआ और उसका एक क्वेश्चन भी गलत हो गया, तो एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से जो उसकी एक्यूरेसी है वो नीचे चली आई। क्वेश्चन जो गलत हुआ उसके उसको नेगेटिव मार्क मिले। और एक क्लर्क एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बहुत मैटर करता है। पीओ में तो मैटर उतना नहीं करेगा क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा फाइट भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्लर्क वाले मैटर बहुत करता है। आपका एक क्वेश्चन आपको कितना पीछे ले जाएगा आप खुद भी नहीं सोच सकते हो। तो दूसरा रीज़न ये है कि आपने हो, अभी आपके मार्क्स आएंगे तो इस बात को आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि आप देखेंगे कट ऑफ से बहुत पास हैं आप। तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं एक छोटी सी गलती करी है एग्ज़ाम में जो बाकी बच्चों ने हो सकता ना करी हो, और जिसकी वजह से आपके नंबर तो अच्छे हैं लेकिन कट ऑफ तक आप नहीं पहुंच पाए। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है क्लर्क के एग्ज़ाम में। आपने एक पज़ल करी, क्योंकि पज़ल्स आसान होती हैं क्लर्क के एग्ज़ाम में कंपेयर टू जो पीओ का एग्ज़ाम होता है उसके। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं, और एक पज़ल गलत होने का मतलब आपके 5 क्वेश्चंस गलत। अब 5 क्वेश्चंस आपके गलत होंगे तो आप सोचिए कितना पीछे जाएंगे, है ना। लगता तो है, मतलब ऐसी गलती नहीं होती कि एकदम गलत हो गया। जैसे बैठाना था ए को बी के ठीक ऊपर, आपने उसको उल्टा पढ़ के नीचे बिठा लिया, उसकी वजह से आपका पजल बना है लेकिन उसके आंसर आपके गलत तरीके से मैच हो रहे हैं। एग्जामिनर भी स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है बच्चे ऐसी गलती करते हैं, तो ऑप्शन में जो गलत वाला ऑप्शन होता है उसको भी रख के चलते हैं। बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं जानते, वो सोचते हैं कि हमने आ रहा सारा ऑप्शन मैच हो गया, सही है, जरूरी नहीं है। तो ये बात होती है कि आपका एक क्वेश्चन ऐसा गलत हुआ और आपने ऐसी जो कॉमन सी मिस्टेक है करी और उसकी वजह से आप बाहर होते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनका अटेम्प्ट हाई है और आप अपने मार्क्स में अगर रिफ्लेक्शन पाते हैं कट ऑफ से बहुत पास में आप हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लायक नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपसे कुछ ह्यूमन मिस्टेक हुई है जो किसी से कभी भी हो सकती हैं। अब उसके लिए आप थोड़ा फोकस अपना बढ़ाने का प्रयास करिए, और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी है उसको आप मतलब अपनी प्रायोरिटी में रखिए। जब एग्ज़ाम देने जाए तो कैसे कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसको आप समझ के रखिए। हालांकि मैं इस पर वीडियोस बनाता रहता हूँ, आप उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए आपको एग्ज़ाम देते हुए, है ना। तो ये 3 पॉइंट हैं। इन 3 पॉइंट में से आप अपने आप को किस पॉइंट से रिलेट कर पा रहे हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसा तो बिल्कुल ना सोचिए कि आपके क्लर्क में हाई अटेम्प्ट हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप उसके लायक नहीं हैं। रीज़न ये सिंपल्स हैं और इसमें कोई भी ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा को आपकी मिस्टेक हो सकती। हाँ, अगर ऐसे बच्चे जिनका 100 में से 50, 55 या 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है तो इसका मतलब अब सीधा सा है बेटा कि क्लर्क में अगर आप इतना अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत पीछे है कंपेयर टू दिस कंपटीशन। तो आपको सबसे पहले तो ये समय बहुत अच्छा है, अभी नोटिफिकेशन बैंक एग्ज़ाम्स की कोई आई नहीं है, आने वाली हैं। अगर आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू करोगे तो अगला एग्ज़ाम आप निकाल लोगे। अब आप ये सोचो कि जब प्यास लगे तभी कुआं खोदना है, कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ने बैठेंगे तो आप सारे कोर्सेज और मॉक और सारी चीज़ें देखेंगे और वहाँ से सिलेक्शन ले लेंगे, नहीं हो पाएगा। प्रीलिम्स से ज़्यादा निकल सकता है, मेंस का तो भूल ही जाओ आप, है ना। तो अभी बहुत बेहतर समय है, तैयारी अभी से शुरू करिए। अगला एग्ज़ाम टारगेट में रखिए कौन सा है, आप देखेंगे बहुत आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ते जाते हैं, है ना। बाकी आपका क्या सोचना है इसके बारे में। कई बच्चे कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट है और इनकी वजह से ऐसा हुआ है। नॉर्मलाइजेशन एक रोल प्ले करता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब भी इसी से होता है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, बाकियों के कितने सही हो रहे हैं, उसी से होता है। तो ये तीनों पॉइंट उस नॉर्मलाइजेशन को आपके जस्टिफाई करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन आपका गलत और आप पीछे, क्योंकि आपकी जगह लेने के लिए बहुत सारे लोग इसमें आ जाते हैं क्लर्क के एग्ज़ाम में। पीओ में जनरली ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो आपको सेल्फ डाउट हो रहा हो अपने आप पे कि आप उस लायक नहीं हैं, और उसका आंसर आपको मिला होगा। और क्लर्क का एग्ज़ाम मैं हमेशा कहता हूँ बेटा बड़ा कठिन होता है ना। मेरा खुद का भी आज तक कोई भी क्लर्क का एग्ज़ाम नहीं निकाल ही नहीं पाया, क्योंकि वो जो चाहिए होता है क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए स्पीड और उसके साथ साथ उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी, वो कई बार मिसमैच हो जाती है। तो उसके लिए अगर आप फ़िक्रमंद हैं कि इस लायक नहीं है तो उतना फ़िक्रमंद मत रहिए। पढ़ाई ईमानदारी से करिए और ईमानदारी से पढ़ाई करिए और अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आपने ईमानदारी से प्रयास किया था। अगर उसका जवाब हाँ मिलता है तो आप अपने मार्क्स देखिएगा कि क्या उसका रिफ्लेक्शन आपके मार्क्स में है। अगर आप 1 या 2 नंबर से ही पीछे हैं तो इसका मतलब ठीक है, तो कहीं ना कहीं गलती हुई एग्ज़ाम में, जो आप आगे ना करने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर कट ऑफ आया है मान लीजिए
फॉर एग्जाम्पल 75 नंबर और आपके 55 नंबर और 60 नंबर हैं, तो इसका मतलब ईमानदारी से प्रयास नहीं किया गया। आप भूल में थे कि आपने बहुत अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, 80 अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन आपके 60 नंबर है, 20 नंबर कहाँ गए, सोचिए ज़रा, है ना। सोचने वाली बात यह है। तो मिलता हूँ मैं बाकी सभी बच्चों से क्लास में। क्लास जो प्रैक्टिस क्लास हमारी होती है उसको आप करते रहिए, आपको बहुत इफेक्ट देखने को मिलेगा उसका जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे। तो सभी लोगों को बाय।